सब कहते हैं एसआईपी करो एसआईपी करो, लेकिन एसआईपी क्यों करें, इसमें क्या बेनिफिट है? इसको जानने के लिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर बेनिफिट क्या है एसआईपी का। इसका एक पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसआईपी का जो मेजर बेनिफिट है वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी का जो मेजर बेनिफिट होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आज इस वीडियो में जानेंगे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, और इसमें एसआईपी में वो बेनिफिट जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है वो बेनिफिट कैसे मिलता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, यानी वोलाटाइल होता है स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ वोलाटिलिटी। आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे भी आता है। तो हम अगर एसआईपी की अगर बात करें, एसआईपी की अगर एक पर्टिकुलर फंड की अगर बात करें, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट खास करके अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। सो स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है वो भी वोलेटाइल होता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक डिफिकल्ट जॉब होता है, यानी नीचे में बाई करना ऊपर में सेल करना ये पॉसिबल होता नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिप के थ्रू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि मार्केट का एवरी फ्लक्चुएशन में उनका पोर्टफोलियो में कोई फर्क ना पड़े, यानी उनका पोर्टफोलियो में इतना फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले। इसीलिए वो एसआईपी के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लॉन्ग सम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप ऊपर में बाई कर लेते हैं, मार्केट का पिक में बाई कर देते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी जो होता है वो आपको रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। इसीलिए मार्केट का ऊपर में भी बाई किया जाता है, मार्केट का निचले स्तर पे भी बाई किया जाता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एनएवी अगर 10 रुपये है, अगर मार्केट बढ़ जाता है तो ये 12 रुपये हो जाता है, और जब मार्केट गिर जाता है अगर ये 8 रुपये तक आ जाता है, आप अगर फिक्स अमाउंट एसआईपी के तहत आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर मार्केट अगर एनएवी 10 रुपये में होता है तभी आपको 200 यूनिट्स मिल जाते हैं। जबकि अगर मार्केट एनएवी अगर नीचे आ जाता है, मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो एनएवी भी नीचे आ जाता है। अगर ये 8 रुपये के हिसाब से मिल जाता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर चला जाता है तब एनएवी भी साथ साथ ऊपर जाता है। अगर ये 10 रुपये का एनएवी जो 12 रुपये अगर पहुंच जाता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलते हैं, यानी एनएवी जब बढ़ जाता है कम यूनिट्स मिलते हैं, जब एनएवी नीचे आता है तब ज़्यादा यूनिट्स मिलता है। तो इसी तरह आप अगर इसको लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट का एवरी स्टेप में, यानी नीचे में बाई भी होता है और ऊपर में भी बाई होता है, यानी एनएवी का निचला स्तर पे बाई हो जाता है और ऊपर स्तर में भी बाई होता है। इस तरह एक लॉन्ग टर्म में आपका जो प्राइस है, यानी जो एनएवी का प्राइस होगा वो एक एवरेज आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस को बेसिकली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है। तो खास करके एसआईपी में ये बेनिफिट मिलता है, आपको स्टॉक में भी मिल जाता है, पर एसआईपी में खास करके ये बेनिफिट आपको मिल जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको मार्केट का फ्लक्चुएशन में मार्केट का ऊपर में भी बाई किया जाता है, मार्केट का ऊपर में और नीचे दोनों में बाई किया जाता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है एसआईपी का रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। तो ये अगर एग्जाम्पल की बात करें, 2000 रुपये का अगर एसआईपी आप करते हैं, हर महीना आपका एक फिक्स डेट पे पैसा कटता है, तो डिफरेंट एनएवी पे बाई होता है। अगर एग्जाम्पल पे लेंगे 2000 रुपये का एसआईपी, अगर पहला महीना 40 रुपये एनएवी में मिला, दूसरा महीना 42 में और तीसरा महीना 38 में, इस तरह अगर 12 महीने, एक साल का 12 महीने के अंदर आपने अगर 2000 रुपये करके इन्वेस्टमेंट किए, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा। अगर हमारा टोटल यूनिट्स अगर मिलते हैं 607.82 मिल जाता है, अगर हम एवरेज प्राइस की अगर बात करें, यूनिट प्राइस की बात करें 39.48 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जब एसआईपी के तहत जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाता है,
तो हमारा जो बाइंग प्राइस होता है, एनएवी होता है, वो कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो ये मेजर बेनिफिट है एसआईपी का। तो ये होता है पूरा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और इसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये खास करके चॉपी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वोलेटाइल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है, रिटर्न अच्छा भी जनरेट करके देता है आपका सिप का। सो ये मार्केट में ये इजी तरीका होता है एसआईपी के तहत इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, एक अच्छा कर्पस बनाना एक बेहतर ऑप्शन होता है बेनिफिट ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये डिटेल है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी में कैसे आपको बेनिफिट देता है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।